गुरवे नमः। ॐ परात्पर गुरवे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं गुरुमण्डलरूपिणी माँ दुर्गा ललिता पराम्बायै नमो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयं मुदीरयेत्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ ऐं महाकाल्यै नमः। ॐ ह्रीं महालक्ष्मी नमः। ॐ क्लीं महासरस्वत्यै नमः। जय पराम्बा। आज श्री विद्या मंत्र योग उपासना केंद्र शिव शक्ति पीठ करनाली शाखा से शाकंभरी नवरात्रि निमित्त में पंचम दिन में माँ दुर्गा भगवती रामबा की श्रीमद देवी भागवत रूपी वांगमय स्वरूप वाणी के द्वारा वचनों के द्वारा श्लोकों के द्वारा उसमें अति सूक्ष्म आंशिक रूप से माँ के गुणों का माँ की महिमाओं का वर्णन हम सुनेंगे। कल हमने सरस्वत बीज का वर्णन किया। युगों से चली आई सृष्टि की संरचना में गुण और दुर्गुणों से बने हुए प्रत्येक जीव आत्मा प्रत्येक चीज वस्तुओं से ये संसार के समस्त पदार्थ सम्मिलित है। अनेक युगों से रचित माँ मूल प्रकृति के द्वारा रचित यह सृष्टि यह पूरा ब्रह्मांड समय समय पर दिव्य शक्तियां और दानवीय शक्तियों यानी कि प्रत्येक जीव आत्माओं के अंदर 3 गुण जो व्याप्त है वो मुख्य 3 गुण ये माया से लिप्त है और 3 गुणों का ही जो समन्वय होता रहता है। इसी कारण से ही अनेक घटनाएं युगों युगों से इस संसार में रचित होती रहती है। समय बीतता जाता है। अहंकार बीच से अनेक उपासनाओं अनेक भक्तों ने शशिकला और सुदर्शन नाम के 2 जो एक दाम्पति थे उन्होंने भी अयम बीज की आराधना से माँ की अनन्य कृपा प्राप्त की थी और वो काशीराज और कौशल देश के जो राजा थे उदाजित उनका पुत्र सुदर्शन
और काशीराज की कन्या थी शशिकला, ये दोनों का मिलन भी माँ दुर्गा भगवती की, ये दुर्गा सप्तशती की आराधना के द्वारा ही ये दोनों का मिलन हुआ था और ये जगत में उनका नाम अमर हो गया। उपासना सबकी हम करते हैं, है ना। हमारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हम कहीं मंत्रों की उपासना जाप साधना करते रहते हैं, मनोकामना पूर्ण हुई, लेकिन आखिर क्या, ना। तो ये है कि आप अपनी मनोकामनाओं के साथ साथ आपका जीवन केवल अपने लिए ही नहीं, आप अपने साथ साथ समाज के, अपने परिवार से, उसके बाद समाज, उसके बाद आपका देश यानी अपना राष्ट्र, और राष्ट्र के बाद पूरा विश्व, इस तरह से वसुधैव कुटुंबकम की भावना से अगर हम जो कुछ भी उपासना करते, आराधना करते हैं, तो माँ प्रकृति हमें इतनी दिव्य शक्तियों से ज्यादा से जल्दी से जल्दी हमें दिव्य शक्तियों से भरपूर करती है। सुदर्शन और शशिकला ये दोनों ही राजकुमार और एक राजकुमारी थे, परंतु प्रजा के प्रति उनका दिव्य स्नेह और आत्मीयता का भाव के कारण ही, और माँ के प्रति उनकी श्रद्धा और आस्था के कारण ही उन्होंने दोनों का मिलन हुआ। खूब अनेक संघर्ष आने के बावजूद भी माँ की कृपा से उन्होंने इस संसार में भारतवर्ष पर शासन भी किया, राज्य भी संपन्न किया, और उनका नाम सदैव के लिए पुराणों में, शास्त्रों में उनका नाम अमर हो गया। बस यही है। आज भी देखा जाए तो वर्ष दुनिया के अंदर अनेक सम्राट लोग बने, कितने चक्रवर्ती सम्राट भी बने, कहीं राजा महाराजा हुए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उन राजाओं का नाम आज सुवर्ण अक्षरों में अंकित हो गया, जिन्होंने वास्तव में राष्ट्र सेवा की, वास्तव में धर्म के मार्ग पर चलने के बाद, धर्म को अपना कर उसके बाद अर्थ उपार्जन करके अपनी कामनाओं की पूर्ति की, और अंत में मोक्ष का मार्ग उन्होंने निश्चय किया। यानी प्रकृति उनका नाम सदैव एक उदाहरण के रूप में इस संसार में जीवित रखती है, जो वास्तव में प्रकृति के नियमों के अनुसार चल के सदैव खुद के साथ साथ समाज के प्रत्येक जीव मात्र के कल्याण के बारे में, उनकी भलाई के बारे में सोचते हैं, है ना। आप केवल, हम नहीं है। असुर और देव, इनमें यही अंतर है। असुर यानी खुद मुझे चाहिए, केवल जो कुछ मिलता है उसका भोक्ता मैं ही खुद बनूं, उसका मालिक बनूं। जो प्रकृति माँ से द्वारा मिली हुई चीज वस्तुओं का, उनके द्वारा मिली शक्ति, संपत्ति और सन्मति का केवल स्व के लिए उपयोग करता है, वही स्वार्थी और वही असुर माना जाता है। देवताओं है, सबको देने वाला है, वही देव है। इसलिए हमारे अंदर जब तक रजोगुण तमोगुण है, हम केवल स्वयं के बारे में सोचते हैं। हमारे पास खरबों की संपत्ति आ गई, बहुत बड़ा प्रतिष्ठा मिल गया, हमें पद प्रतिष्ठा पैसा सब कुछ आ गया, लेकिन ये केवल मुझे ही चाहिए, मैं ही केवल भोगूं, दूसरे को इसमें से कुछ ना दो। ये भाव जो व्यक्ति रखता है, उसका इतिहास के, भारतवर्ष के इतिहास से, संसार के इतिहास से उनका नाम खत्म हो जाता है। और जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका जीवन सदैव परोपकार की वृत्ति में, जिनका सदैव मन लगा रहता है, उनका नाम, उनका इतिहास में नाम सदैव के लिए अंकित हो जाता है। ऐसे ही दंपति शशिकला और सुदर्शन राजकुमारी होते हुए, राजकुमार अनेक सुख वैभव होते हुए भी उन्होंने साथ साथ में माता की आराधना किया। माँ की कृपा से समय समय पर उनके ऊपर जो आक्रमण हुए, वो आक्रमण और संघर्षों में उन्होंने विजय प्राप्त किया, और माँ की कृपा से ही उन्होंने अपना जीवन को अमर बना दिया। अमरता की श्रृंखले में
मधु कैटभ के बाद में इस पृथ्वी के ऊपर महिषासुर नाम का महान मायावी असुर ने जन्म लिया। ये असुर है। यहाँ एक तो असुर कहा जाता है, दूसरा दैत्य कहा जाता है, राक्षस कहा जाता है, बहुत सारी श्रृंखला है इसके अंदर। तो असुर वो है कि वो भक्त भी है, शरणागत है, प्रकृति के शरणागत तो है वो भी, है ना। महिषासुर के पिता रंभ और करम्भ महान तपस्या करने के बाद उन्होंने ऐसा वरदान मांगा कि मुझे ऐसी संतान चाहिए जो संसार में जो असुर कुल को, असुर कुल का उद्धार भी करे और असुर कुल का नाम भी सदैव के लिए अमर बना दे, है ना। उनके वहां ये महिषासुर ने जन्म लिया है। जन्म के साथ महिषासुर इतना बलवान था, ये किया इतना तपस्या के लिए निकल गया। देखो, जितना देवताओं से भी ज्यादा तपस्या असुरों ने की है। असुर वो है जो संकल्प ने मुझे करना ही है, वो प्राप्त तो कर लेते हैं। शक्ति, संपत्ति और सन्मति, ये तीनों प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक देव से, ब्रह्मा एक कीट से लेके ब्रह्मा तक पर्यंत सबको ही है। बस यहाँ उसका उपयोग करके देना, कमाना सबका राइट है, सब कमा सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग किस तरह से किया जाए, अगर वो हमें नहीं आएगा तो हम कब देव बन जाएंगे या कब हम दैत्य बन जाएंगे, ये हमें पता नहीं चलेगा। और इसी कारण से अब कमाते हैं हम कितना, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, ये कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु समय समय पर, सही जगह पर, सही समय पर उसका उपयोग करना, यही मानवता है और यही दिव्यता है ना। महिषासुर ने कठिन तपस्या की, कठिन तपस्या, बलवान तो थे, वरदान मांगा, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी का काम है वरदान देना। यस, प्रकृति की शरण में जो जाता है, माँ प्रकृति उसको देती है, उनके लिए कोई भेद नहीं है, भेद नहीं रख सकते, वो अभेद भेद। उनके क्रिया में भेद आता है, भाव में कभी भेद नहीं आ सकता। यहां महिषासुर ने अनेक वर्ष तप किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं, ने वरदान मांगा। वरदान मांगो महिषासुर। महिषासुर ने एक ही वरदान मांगा कि ब्रह्मदेव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं किसी कोई देवताओं से, किसी से मेरी मृत्यु ना हो, मैं सबसे अजय हो जाऊं। मुझे कोई देवी देवता, महादेव, मतलब कोई मुझे कोई देवता न मार सके, महादेव से के ब्रह्मा कोई मुझे मार न सके, कोई अस्त्र शस्त्र हथियार से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने समझाया, जात शहीद ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, तो कुछ ऐसा मांग ताकि तेरी मृत्यु सबके लिए कठिन बन जाए। धीरे धीरे विचार आया, ठीक है। बोले, स्त्री और पुरुष दो जाति है, देवी और देवता, दो स्त्री और पुरुष दो जाति है संसार के, नर और मादा। कोई बात नहीं, मुझे नर तो कोई मार न सके, रही अभी स्त्री जाति, तो स्त्रियों में तो ऐसी कहाँ शक्ति होती है जो मुझे मार सके। हाँ, मैं इतना पराक्रमी, मायावी, महाबलवान, जब मुझे देवताओं से, कोई योगियों से भय नहीं है, तो स्त्रियों से क्या भय। उन्होंने मांग लिया कि महाराज ब्रह्मदेव, मुझे कोई स्त्रियों से भय नहीं लगता, स्त्री तो एक अबला होती है और वो क्या मुझे मार पाएगी। हाँ? तो ब्रह्मा जी ने बोला, ठीक है, मैं वरदान देता हूं कि तेरी मृत्यु स्त्री के हाथों से हो, कोई देव तुम्हें नहीं मारेंगे, स्त्री के हाथ से तेरी मृत्यु हो, ऐसा वरदान देता हूं। बोले, ठीक है, कोई बात नहीं। अबला, एक स्त्री को स्त्री समझना, अबला और बस एक सामान्य समझने वाले, आप समझ सकते। महिषासुर से यही गलती हुई, उन्होंने एक ही गलती की कि स्त्री अबला होती है। उनके लिए स्त्री, महिला, एक माता, ये उनके लिए एक दुर्बल
समझने की उसने जो गलती की उसका ही परिणाम उसको भोगना पड़ा है ना। आज भी समाज के अंदर जो स्त्री नारी शक्ति मतलब स्त्रियों को, माताओं को, कन्याओं को प्रति जो द्वेष रखता है, उनको हीन दृष्टि से देखता है, उनको छोटा और निम्न कक्षा का समझते हैं, समझ लो कि महिषासुर उसे ही कहा जाएगा। महिषासुर किसको कहे जाएगी हमने, है ना। तो स्त्री का सम्मान, माताओं का सम्मान जरूरी है। महिषासुर को वरदान प्राप्त हुआ है। महिषासुर निश्चिंत होकर के स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर दिया। सर्व देवताओं का जो शासन था, सूर्य, चंद्र, वरुण, कुबेर, इंद्र, सबको अपने अपने अधिकार से निकपद भ्रष्ट कर दिया और प्रत्येक जगह अपने सैनिकों को लगा दिया। पूर्ण रूप से उन्होंने स्वर्ग को पराधीन कर दिया है। सब राजा, सभी देवताओं को छिन्न भिन्न कर दिया। समस्त देवता भगवान विष्णु के शरण में गए, कुछ करो। महिषासुर ने तो हम सबको पद भ्रष्ट कर दिया, बहुत अत्यंत पीड़ा भी हमें दे रहा है। हमारा जितना भी स्वर्ग की समृद्धि थी, उस समृद्धि पर भी उन्होंने शासन कर लिया और शासन कर दिया। अब हम कहाँ जाए। तब भगवान विष्णु ने कहा, महिषासुर को तो वरदान दे चुके हैं कि हम कोई उसको नहीं मार पाएंगे। उनको मारने के लिए तो कोई नारी, कोई स्त्री को ही हमें जन्म देना पड़ेगा। कहाँ से क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। चलो हम सब मिलकर के महादेव के पास चले। सभी देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान सहित समस्त देवता भी भगवान महादेव के पास गए। महादेव जी से अभी क्या किया जाए। महिषासुर ने वरदान प्राप्त करते इतना घमंड में आकर के हमारे साथ में जो व्यवहार करता है, वो बहुत कष्ट और पीड़ा दिया है। उसने हमें पदभ्रष्ट कर दिया है। कुछ करो महादेव। महादेव ने भी बोला, मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि महिषासुर मायावी है, उसको कोई स्त्री मार सकता है। अभी क्या किया जाए। महादेव ने ध्यान लगा के करते, देवी अब क्या जाए। मूल प्रकृति माँ पराम्बा की प्रार्थना किया। माँ पराम्बा ने आदेश किया है कि सर्व देवताओं के अंदर सूक्ष्म रूप से मैं हूं, विराजमान हूं। आपके अंदर कुंडलिनी शक्ति के रूप में मैं विराजमान हूं और सभी देवताओं अंदर से अपने आंतरिक चेतनाओं को जागृत करो। आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए उपासना करो। समस्त देवताओं ने मिलकर के माँ भगवती परा प्रकृति की उपासना की है। ह्रीं बीज से ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। माँ की नवाण मंत्र से दुर्गा सप्तशती की स्मरण करके, दुर्गा सप्तशती के श्लोकों के द्वारा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र के द्वारा समस्त देवताओं ने मूल प्रकृति माँ दुर्गा ललिता पराम्बा की आराधना की। कई वर्ष बीत गए। अंत में माँ भगवती वहां प्रसन्न हुए हैं। समस्त देवताओं ने आकाशवाणी के द्वारा कहा कि आप सर्व देवताओं की तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, परंतु आपके अंदर जो दिव्य शक्तियां है, उस शक्तियों को तेज के रूप में आप बाहर उसका स्वरूप बनाओ। हम सबके अंदर शक्तियां हैं। शक्ति का विशेष कोई स्वरूप नहीं होता है ना। आज भी अगर देखो कि इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न किया जाता है, उसको जैसे बल्ब गोल है, हम लाइट स्विच करेंगे तो वो गोल आकार हो जाती है। अगर वो लंबी है, ट्यूबलाइट जैसे लंबी, तो शक्ति का अपना कोई आकार नहीं होता। शक्ति की अनुभूति की जाती है, शक्ति का उपयोग किया जाता है, वो निराकार है। हमारे अंदर जो शक्ति है, अंगुष्ठा में शक्ति हो तो उसका आकार अंगुष्ठ का हो गया। हमें उंगली में दर्द होता है, कहीं ना कहीं शक्ति तो हो, तो हम उंगली की शक्ति बोलते हैं। शक्ति का अपना कोई आकार नहीं होता। माँ मूल प्रकृति पराम्बा ने आकाशवाणी के द्वारा कहा है, आपके अंदर की रही शक्तियों को जागृत करके उसको दिव्य देव पुंज बनाया जाए।
सभी देवताओं ने अपने अपने दिव्य शरीरों में से शक्तियों को बाहर करके उसमें से खूब सुंदर शक्ति पुंज बनाया और वो महान विराट शक्ति पुंज में से माँ की प्रार्थना की कि माँ अब ये महिषासुर के त्रास में से मुक्त होने के लिए आप एक सुंदर नारी का, सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण करें, क्योंकि इसको तो वरदान यही है कि नारी शक्ति वास्तव में तो स्त्री स्वरूप ही, उनको शक्ति कहा गया है, वो है ना। देवताओं में भी वो इकार के रूप में है, शक्ति है। वो आप सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण करें, माँ माता का स्वरूप धारण करो। वो दिव्य तेज पुंज में से सुंदर आकार एक बना है, महादेव के शरीर में जो तेज निकला है उनसे माता का मस्तक बना, भगवान विष्णु के शरीर से तेज निकले बाहु बने हैं, अनेक सर्व देवताओं के तेज से जो अलग अलग तेज निकला उसी में से माता का एक एक अंग बना है। और ऐसे सर्व देवों के शरीर की कुंडलिनी शक्ति जो उन्होंने साधना करके नवाण मंत्र की, दुर्गा सप्तशती की साधना करके जो दिव्य चेतना शक्ति सम्मिलित की थी, वही शक्ति के पुंज में से सुंदर एक आकार बन गया है। और वही है आदि शक्ति माँ जगदम्बा, वही है आदि शक्ति माँ दुर्गा। देवताओं के दुर्गम कार्य सिद्ध किए, इसलिए वो दुर्गा भी कहा जाता है। ओ माँ दुर्गा, ओ माँ जगदम्बा ने खूब सुंदर विराट स्त्री का स्वरूप धारण हुआ और उनको समस्त देवताओं ने, भगवान शिव ने उनको, महादेव ने उनको एक एक हथियार, क्योंकि युद्ध करना था तो प्रत्येक देवताओं ने अपने शक्ति तो अंदर से जागृत की, साथ साथ के अंदर उनके जो जो हथियार थे जो वो भी उनको माता को अर्पण किया है कि लो माँ, है ना। भगवान महादेव ने उनको त्रिशूल दिया है, ब्रह्मा ने उनको कमंडल दिया है, इंद्र ने उनको वज्र दिया है, भगवान विष्णु ने उनको सुदर्शन चक्र प्रदान किया, वरुण ने अपना जल पात्र दिया है, कुबेर जी ने अपना यक्ष पात्र दिया है, नाग, सर्व नाग देवताओं, नाग जितने भी थे उन्होंने नाग फणी, ऐसे करते 18 भुजा वाली माँ जगदम्बा का विराट स्वरूप और दिव्य तेज पुंज में से जो निर्मित हुआ, आकार हुआ, वही मूल प्रकृति में से जो आकार स्वरूप धारण हुआ है वही दुर्गा है। उन्हीं को ही जगदम्बा कहा जाए। वो आदि शक्ति है जिन्होंने प्रथम देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए निराकार शक्ति में से साकार स्वरूप धारण किया है। वो किसी एक की नहीं, सर्व देवताओं की शक्तियों से सम्मिलित होकर के वो जगदम्बा दुर्गा का स्वरूप बना है। और सर्व देवताओं ने भी ये माँ दुर्गा की आराधना की, स्वयं की शक्ति की आराधना है, वही दुर्गा सप्तशती की आराधना, वही मंत्र किस तरह से अंदर की शक्तियों को जागृत किया था उसका उपाय भी बताए। वो शक्ति थी वही ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। विच्चे का अर्थ होता है काटना, खत्म करना। हे माँ, हे दुर्गे, हे माँ चामुंडे, हमारे ऊपर आई समस्त विपत्तियों को, समस्त तकलीफों को आप खत्म करो, पीछे करो। ये खूब सुंदर ब्रह्म विद्या का मंत्र है, अज्ञान को नाश करने वाला ब्रह्म विद्या का मंत्र। नवार्ण कोण से महदानंददायक। ये मंत्र में इतनी दिव्य की भगवान शिव से लेकर सब ने इस मंत्र की आज तक, अभी तक इस संसार के अंदर असुरों ने, देवताओं ने, महादेव ने, देवियों ने, सभी ने
मनुष्यों ने, सिद्ध महापुरुष, ज्ञानी महापुरुष, सभी ऋषि मुनि, कोई ऐसा नहीं है जिन्होंने इन मंत्र की आराधना नहीं की। इसीलिए ये मंत्र सदैव ये भूमंडल के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर सदैव गूंजता रहता है। इसीलिए जो कोई भी भक्त, जो कोई उपासक साधक माँ की शरणागति लेकर के गुरु मंडल के जुड़ते, अगर इस दिव्य मंत्र की आराधना करते, 99 मंत्र की, तो तुरंत आज भी फलीभूत होता है। अर्थात हम सब के अंदर जो सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई जो दिव्य चेतना रूपी जो शक्ति है, उसको जागृत करने का हमारे अंदर की स्मरण शक्ति, सहन शक्ति हो, सहज शक्ति हो, दिव्य शक्ति हो, इतनी 64 कलाओं से युक्त भरी पड़ी, 14 विद्याओं से भरी युक्त जो शक्ति हो, जिनका 3 रूप में विभाजन की शक्ति, संपत्ति और सन्मति, यानी क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति, ये तीनों स्वरूप में धारण करके माँ जगदम्बा ने विराट स्वरूप धारण किया। सर्व देवताओं ने ये एक एक उनके हथियार दिए और यहाँ पर माँ ने हुंकार रूप धारण किया। असुरों के जब महिषासुर को ऐसा ही था कि संसार में ऐसी कहाँ कोई स्त्री तो अबला होती है, मुझे कोई स्त्रियों से भय नहीं है। हाँ? स्त्री को सामान्य समझने वाला को एक महिषासुर, उसे कहाँ पता है, कहाँ थे असुर, वही है। कभी उनको देवियों से, स्त्रियों से, कन्याओं से भय नहीं रहता है ना। कन्याओं के प्रति, माताओं के प्रति, स्त्रियों के प्रति हीनता का भाव रखने वाला हर एक व्यक्ति है वो महिषासुर है। सीधी सीधी व्याख्या बनती है, स्त्रियों को कभी सामान्य नाम समझो, वही दुर्गा है, वही काली भी है, वो लक्ष्मी भी है, वो सरस्वती भी है। आप जैसा व्यवहार, जैसा भाव किसी भी देवी, किसी भी स्त्री के प्रति रखेंगे, आपको सामने वैसा ही भाव, वैसा ही स्नेह और वैसा ही दंड आपको मिलता रहेगा। ये स्वयं प्रकृति का वचन है। इसलिए माँ दुर्गा का सर्वदेवी मयम जगत, जितनी ही संसार के अंदर स्त्री शक्ति, चाहे वो कोई भी योनि में हो, लेकिन जितनी भी मादा, जितनी भी स्त्री शक्ति है, कोई भी योनि की, वो समस्त माँ दुर्गा भगवती का अंश मानी जाती है ना। इसलिए हम सबका आदर करें। कोई भी सामान्य नहीं होता, कोई भी सामान्य नहीं, कोई स्त्री सामान्य नहीं। वो स्त्री भी आसुरी बनती है जब उसे विवेक पूर्वक शक्तियों का उपयोग करना नहीं सिखाया जाता है ना। यहाँ माँ ने सर्वस्व हथियार धारण करते, अष्टादश भुजा, 18 भुजा वाला विराट महिषासुर मर्दिनी का माँ ने स्वरूप धारण किया है। महालक्ष्मी का पूर्ण अवतार है ये माँ दुर्गा, और उन्होंने भयंकर युद्ध किया है महिषासुर के साथ। और युद्ध के अंदर बहुत समय तक ये युद्ध चला, और युद्ध में महिषासुर को खत्म किया है, महिषासुर को वध किया है माता ने। महिषासुर ने माँ की सुंदर स्वरूप को जैसे देखा, बस मोहित हो गए, आप मेरे हो जाओ। बस उसने भी शरणागति ली। वो असुर था, फिर भी माँ के स्वरूप से मोहित हो गया कि आप मेरे हो जाओ। माँ ने बोल दिया, अरे असुर है तू, तेरी आसुरी वृत्ति को छोड़। माँ की कृपा से, जिनके दर्शन मात्र से युगों युगों तक की हमारी दिव्य चेतना जागृत हो जाए। आज तो महिषासुर असुर था, लेकिन उसने तपस्या साधना तो आखिर माँ की ही की थी, है ना। उसने भी दुर्गा सप्तशती की, माँ के मंत्रों की ही आराधना की थी, इसलिए उसके उद्धार किया है। माँ भगवती ने, दुर्गा ने उनका उद्धार किया, उनका कल्याण किया है। कहने का मतलब यही है कि आप कैसे भी हो, है ना। वो असुर थे, फिर भी इतनी बलवान शक्ति, उनमें 2 गलती। अगर वो देने वाला भाव रखता, सबके लिए कल्याण का भाव रखते, तो शायद उनकी गिनती
असुरों में नहीं होती। बस आपके पास संपत्ति आ गई, आपके पास शक्ति भी है, शक्ति भी है, संपत्ति भी है और बुद्धि भी है, लेकिन अगर उसका उपयोग हम सबके लिए करें, सबके साथ और युग के लिए करें, तो जरूर हम दिव्य बन सकते हैं, देव बन सकते हैं। क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी मिलता है हमें, वो माँ की, उन्हीं की कृपा। मालिक तो आखिर माँ मूल प्रकृति पराम्बा है, शिव शिवा इस संसार के मालिक है। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, है ना। माँ जगदम्बा, दुर्गा और भगवान शिव यही जगत के माता पिता है। और इसलिए संसार की समस्त संपत्ति हो चाहे बुद्धि, सबके ऊपर एकांकी अधिकार उनका है ना। उनके द्वारा ये शरीर भी हमको उन्हीं के द्वारा मिला हुआ है। वास्तव में ये जो हमें शरीर मिला है उसके भी मालिक हम नहीं है, तो संसार में मिला ये शरीर के द्वारा मिला जो भी संपत्ति, सन्मति हो या शक्ति हो, इसके मालिक हम कैसे हो सकते हैं, है ना। लेकिन आपको जो कुछ भी मिला, जितना भी मिला, उसका एक शरीर का सदुपयोग करें हम, और अपने आत्म कल्याण की, परम ज्ञान की स्थिति का हम अनुभव कर लेवे, ताकि हमारा उद्धार तभी निश्चित है। ज्ञान की परम अष्टम परस्पर देवो भव सर्वदेवी मयम जगत, ये जब भाव सिद्ध होता है तब हमारे अंदर रहे हुए महिषासुर यानी शत्रुता खत्म हो जाती है ना। हमारे अंदर शक्तियां भी है, ये तीनों गुणों के अंदर व्याप्त है। जब हम तमोगुण में चले जाते तभी वो शक्तियां आसुरी बनी जाती है। जब रजोगुण में बनते हैं तब वो शक्ति मनुष्य जैसी सामान्य भुक्ता बन जाती है। और जब भी उस शक्तियों का सत्व गुण के अंदर परिवर्तन होता है तो वो देव बन जाती है। इसलिए हमें तीनों शक्तियों, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति, ये तीनों को बैलेंस करके हमें उससे जो कुछ भी प्राप्त होता है वो हमें स्वयं के कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करना है, धर्म में बनाए अनुसार जीवन जीना है। और उसी तरह से अगर हम इस नवाण मंत्र की आराधना से ही माँ भगवती ने असुर को, महिषासुर का वध किया और जगत को आज महिषासुर मर्दिनी के नाम से ये माँ का स्वयं प्रागट्य हुआ है यहाँ पर। और माँ नाम उनका सदैव के लिए हो गया। सभी देवताओं ने मिलकर के महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के द्वारा माँ की आराधना और जय जयकार किया है। दुर्गा सप्तशती में ये द्वितीय अध्याय है। इसमें द्वितीय अध्याय जो है, द्वितीय चरित्र है, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय शक्रादि यानी सभी देवताओं का समूह को शक्राद कहा जाता है। सभी शक्राद, सभी देवताओं ने मिलकर जो स्तुति करी है दुर्गा सप्तशती में, इसको शक्राद स्तुति कहा जाता है। जो मनुष्य डेली केवल शक्राद स्तुति का भी स्मरण मटन पठन करता है उसको कभी भी धन की और यश मान की कमी नहीं होती। इसलिए माँ दुर्गा सप्तशती के आज के इस दिव्य उपदेश से हमें माँ नवाण मंत्र की आराधना करके स्वयं की समस्त शक्तियों को जागृत करके उसका हमें सदुपयोग करने के लिए धन संपत्ति की, यश की, कीर्ति की, लाभ की सदैव प्राप्ति के लिए शक्राद स्तुति का दररोज स्मरण चिंतन मनन करना चाहिए। हम सबके ऊपर हमारे अंदर रहे महिषासुर नामक द्वेष, ईर्ष्या का भाव खत्म हो और हम सबके ऊपर माँ दुर्गा भवानी की कृपा बनी रहे। यही शुभ कामना के साथ अभी के आज का हमने सत्र संपन्न करते हैं। कल हमने आगे क्लीम बीज का हमने वर्णन करेंगे। जिस तरह से शुंभ निशुंभ की कथा का हम आगे वर्णन करेंगे। और यही अब वाणी को विराम देते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय माता।